बड़ी खबर इस वक्त की बताती हूं आपको। दिल्ली के एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की सूचना है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विस्तारा की फ्लाइट जिसमें बम की सूचना। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की चेकिंग फिलहाल जारी है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली पुणे की ये फ्लाइट जिसमें बम की खबर, और इसी के बाद इस वक्त विस्तारा एयरलाइंस की इस फ्लाइट में चेकिंग जारी है। सभी यात्रियों को डिबोर्ड कर लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है और अब दिल्ली पुणे के बीच ये जो फ्लाइट थी जिसमें बम की खबर है उसकी चेकिंग की जा रही है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? किस वक्त ये बम की सूचना मिली? क्या उस समय तक यात्री विमान के भीतर दाखिल हो चुके थे और कब से ये चेकिंग चल रही है? अभी तक का अपडेट क्या है? रोमाना, ये करीब 1 से 1.5 घंटे के पहले बम की खबर आई। उस समय तक जो पूरे यात्री थे दिल्ली पुणे विस्तारा फ्लाइट के, वो बोर्ड कर चुके थे। बम की खबर आने के तुरंत बाद सारे यात्रियों को डिबोर्ड कराया गया है, उनका सारा लगेज उतारा गया है और पूरी फ्लाइट को और जितने भी लगेज है उन सब की चेकिंग हो रही है। और प्रक्रिया ये है कि जितने भी यात्री हैं उन सब की भी बारी बारी से चेकिंग होगी। लेकिन विस्तारा से हमारी बात हुई है, विस्तारा का कहना है कि हम अपने कस्टमर्स का ख्याल रख रहे हैं, उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह सर्व किया गया है और जो चेकिंग की प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। रुमाना, तो ये जो यात्री हैं इनको फिलहाल कहाँ रोका गया है? आप कह रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी चेकिंग चल रही है अलग से और यात्रियों को भी एक जगह पर रखा गया है, उनकी भी चेकिंग की जाएगी। तो उनको कहाँ रखा गया है फिलहाल? किस टर्मिनल पर मौजूद है ये? किस एरिया में? जो आइसोलेशन बे होता है उस आइसोलेशन बे में एयरक्राफ्ट को रखा गया है और उसके पास में ही एक लाउंज है जो कि आउटर एरिया में लाउंज है। उस लाउंज में इन सारे यात्रियों को रखा गया है। जो स्थिति है उसमें ये सारे यात्री अब दोबारा से अगर बोर्ड करना होगा तो CISF की पूरी चेकिंग के बाद ही ये बोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। इस खबर के बाद जो एयरपोर्ट है वहां पर विमानों की आवाजाही में किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है क्या? कुछ देरी से फ्लाइट्स उड़ रही हैं क्या? अब इस तरीके का कोई अपडेट? विमानों की आवाजाही में कोई रुकावट अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को आइसोलेशन बे में रखा गया है और दिल्ली एयरपोर्ट पर ये पूरी सुविधा है कि काफी बड़ा है, क्योंकि 4 रनवे का एयरपोर्ट है तो आइसोलेशन बे काफी दूर होता है। उसमें ये सारी प्रक्रिया चल रही है जिससे जो विमानों की आवाजाही है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। रोमाना, अच्छा, ये सूचना किस तरीके से मिली? ये एयरलाइंस को सूचना दी गई, एयरपोर्ट पर ये सूचना दी गई, मतलब ये जानकारी मिली कैसे? इसके बारे में कोई जानकारी? ये जानकारी सबसे पहले दिल्ली पुलिस के पास आई है उनके सूत्रों से और उसके बाद दिल्ली पुलिस के ही इनिशिएटिव पर ये सारी चेकिंग की जा रही है। रोमाना, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब दिल्ली पुलिस को ये सूचना दी गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, दिल्ली पुणे के बीच की ये फ्लाइट जिसमें बम की खबर, दिल्ली पुलिस को क्या किसी तरीके की कोई कॉल जो आई थी वो क्या धमकी वाला अंदाज था, आगाह करने वाला अंदाज था? क्या सूचना दी गई थी? क्या अपडेट है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कॉल थी वो 8:53 पर मिली थी और जैसे ही ये कॉल मिली थी इसके बाद फ्लाइट जितने भी पैसेंजर्स थे उन सभी को बाहर उतार लिया गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चेकिंग अभी चल रही है लेकिन अभी तक भी किसी तरीके का कोई बॉम्ब नहीं निकला है। इस तरीके की पहले भी कॉल्स कई बार आती रही हैं जो बात हॉक्स निकल जाती है, यानी किसी की शरारत निकलती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी यही लग रहा है कि हो सकता है किसी की शरारत हो, लेकिन एहतियात के तौर पर भी पूरी फ्लाइट को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी यात्रियों का सामान था उनको भी चेक किया जा रहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं मनोज वर्मा। सुबह 8:53 पर यह कॉल जो दिल्ली पुलिस के पास आई थी, दिल्ली पुणे विस्तारा की फ्लाइट में बम की खबर की और इसी के बाद अब विमान में जितने यात्री मौजूद थे सबको बाहर निकाला गया। विमान की चेकिंग की जा रही है, यात्रियों को आइसोलेशन बे में रोका गया है और उनकी भी चेकिंग की जाएगी। फिलहाल इस बात की आशंका को भी खारिज नहीं किया जा रहा है कि हो सकता है ये एक होक्स कॉल रही हो।